हेलो गाइस, हमने कल पढ़ा था एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में और साथ साथ में फोर्स हम निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स की यूनिट क्या होती है, जो कि न्यूटन होती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। जैसे कि कोई बड़ा सा बॉक्स अगर नीचे है, उसे हमें ऊपर लिफ्ट करने के लिए हमारे हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर को मुझे ऊपर उठाने के लिए मैंने इसको टच करा है, तब जाके ये ऊपर उठा है। सेम चीज़ अगर मान लीजिए कि कार खड़ी है, उसे हमें धक्का देना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कार से दूर खड़े होकर आप आंखों से धक्का दे दें, ऐसा तो नहीं है। आपको कार को धक्का देने के लिए उसको टच करना पड़ेगा और थोड़ा सी अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत एज सच नहीं होगी। जैसे कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कल बताया था थोड़ा सा, है ना, कि जो अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, और ये नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। अब पहले हम बात करते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स होता क्या है? मस्कुलर फोर्स ऐसा होता है लाइक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और हमें हमारे मसल्स का यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बॉटल, इस बॉटल से मुझे पानी पीना है, तो मैं क्या करूँगी? अपने फिंगर्स की मसल से इस बॉटल को खोलूँगी, उसके बाद फिर पानी पीऊँगी। या फिर अगर कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है ज़मीन पे, मुझे उसको मूव कराना है, तो मूव मैं कैसे कराऊंगी? जब तक कि हम अपने पैर से उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पैर का मसल्स यूज़ हो रहा है। ओके, सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली में होता है नेचुरल फोर्स। ओके, बिकॉज ये इन्वायरमेंट में इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि जो अगर अगर हम रोड पे साइकिल चल रही होती है, तो साइकिल जब आगे की तरफ मूव कर रही होती है, तो आप वो कैसे मूव करती है? आप बार बार पैडल मार रहे होते हो। अगर आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे साइकिल की स्पीड कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? बिकॉज जो रोड का सरफेस है वो साइकिल के पहिए पे एक ऑपोजिंग फोर्स लगा रहा है, और वो जो ऑपोजिंग फोर्स जो कि साइकिल को चलने से रोकती है जब आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे होते हो, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जब भी किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, बॉटल को मैंने अपने हथेली पे रखा हुआ है। इस बॉटल का जो वेट है, वेट इक्वल टू mg, जो कि नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और ये जो बॉटल है वो हमारे सरफेस पे, मतलब मेरी हथेली के सरफेस पे क्यों रुका हुआ है? बिकॉज जो मेरी हथेली है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है मैम? जब भी आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हम किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंकें या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अर्थ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हवा में जाता है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ओके, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और हमें पता है 2 टाइप के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लगेगा तो हम उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव के बीच फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। ओके, थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी हम मैग्नेट लेते हैं, हमने 2 मैग्नेट लिया, कभी कभी हम इसको जब पास लाते हैं तो या तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं,
या फिर वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इस वाले मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब भी हम सेम पोल्स को पास में लाते हैं, यानी कि साउथ और साउथ पोल को पास में लाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, अगर हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को पास अगर लेके हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज रिपल्सिव फोर्स एंड सेकेंड वन इज अट्रैक्टिव फोर्स। बेसिकली हमने फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुश एंड पुल। और क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं? लाइक अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। कोई बॉडी अगर स्टॉप है, रेस्ट पोजीशन पे है, उसको हम फोर्स लगा के उसको मूव करा सकते हैं। या फिर कोई बॉडी बहुत तेज़ी से जा रही है, कोई बॉल बहुत ज़ोर से आ रही है, तो हम उसको मतलब अपने हाथ का फोर्स लगा के रोक सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये स्पॉन्ज है, इस पर हम फोर्स लगा के इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ओके। और हमने पढ़ा फोर्स अकर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मीन्स फोर्स अप्लाई करने के लिए टू ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या होता है? जैसे कि आपने ठग ऑफ वॉर्स जो गेम होता है वो खेला ही होगा। ओके। जिसमें क्या होता है, एक रस्सी को दो टीम्स दोनों एंड पे खींच रहे होते हैं, और जो टीम ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है, वो दूसरी वाली टीम को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, ये हो गया एक्सप्लोरिंग फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन टाइप्स के फोर्स होते हैं। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।